नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए जून कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, बहुत ही सुखद परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। सबसे पहले तो आपको बता दें, मंगल का 1 जून से राशि परिवर्तन होगा। आपके राशिपति हैं, लगन के मालिक हैं, छठे भाव में मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये बहुत सुखद घटना है इस महीने की। और गुरु 3 तारीख से उदय हो जाएंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण बल्कि लाभदायक परिवर्तन है। पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक, धन भाव के मालिक, तो धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। आप के पूर्व पुण्य इस महीने साथ देते हैं। बड़े ग्रह जैसे ही परिवर्तन करते हैं, भाव का परिवर्तन करते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं या अच्छी युति बनाते हैं, तो उनका बहुत जल्द प्रभाव देखने को मिलता है। शीघ्र अतिशीघ्र आपके लिए यह शुभ योग बना देते हैं। सूर्य का, शुक्र का, बुध का, तीनों का राशि परिवर्तन हो जाएगा इस महीने। 12 तारीख से शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में, 14 तारीख से अष्टम भाव में बुध चले जाएंगे और 15 तारीख से सूर्य भी अष्टम भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोचर करेंगे। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही मुख्य परिवर्तन है। तो चलिए राशिफल पर आते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मंगल से ही शुरुआत करते हैं। मंगल आपके लगन के मालिक हैं, छठे भाव में क्रूर ग्रह हैं और 6th हाउस उपचय स्थान होता है। यहाँ पर बैठकर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियोज में बताता आया हूँ। तो यहाँ पर तो वैसे भी मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। और दूसरी बात ये है, पिछले कुछ समय से राहु के साथ रहे हैं, पंचम भाव में रहे हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि के स्थान पर 2 क्रूर ग्रहों का बैठना आपकी बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है या डिसीजन आपके गलत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि को एटलीस्ट राहु तो भ्रमित करता ही रहा है। तो इस अवधि में आपने जो डिसीजन लिए होंगे उनमें त्रुटि हो गई होगी। तो देखिए, चलिए, राहु से आज़ाद होने के पश्चात, जो कि लगन के मालिक मंगल है, छठे भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक बल भी बढ़ता है। देखिए, हालांकि पंचमेश का उदय होना अपने आप में, जो कि बुद्धि स्थान का मालिक है गुरु, मैं गुरु की बात भी कर रहा हूं दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के मालिक हैं और बुद्धि के कारक बुध के साथ हैं और उदय भी हो रही हैं 3 जून से। तो मई के महीने से बहुत बेहतर महीना जाने वाला है और आने वाले समय में भी ये स्थितियां बेहतर ही बनाएंगे, खासकर देव गुरु बृहस्पति। सप्तम भाव में गुरु गोचर करेंगे, तो इसकी चर्चा भी अभी करेंगे। तो मंगल का देखिए, आज़ाद होना, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता, हेल्थ अच्छा होता। प्रतिद्वंदी अब आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, या यूँ कहें जो आपने नुकसान अपने ग्रह गोचर के कारण उठा लिया है अप्रैल मई में, उसकी भरपाई कुछ हद तक आप कर सकते हैं। कुछ हद तक, अगर आपकी ग्रह गति अच्छी है, या यूँ कहे दशा अंतरदशा आपकी अच्छी है, अगर आपको कुंडली का ज्ञान है, तो यह पीरियड आपको लाभ देगा, धन देगा, प्रतिष्ठा देगा। विपरीत राजयोग में अचानक से आप उपलब्धियां हासिल किया करते हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति भी अति उत्तम है। परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ लाइंस दिखाई हुई हैं, दृष्टियाँ दिखाई हुई हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी, गुरु की सप्तम, उदय गुरु की सप्तम दृष्टि बहुत बेहतर फल देगी लगन के ऊपर। शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि और सूर्य शुक्र बुध की भी ये दृष्टियाँ पड़ेंगी आपकी राशि के ऊपर। तो 7 ग्रह आपकी राशि को प्रभावित करेंगे इस महीने, जिसमें गुरु का, सूर्य का और शुक्र का खास रूपेण, इवन बुध का भी, 11वें भाव के मालिक भी हैं, ये बहुत शुभ फल देंगे। मंगल तो खैर अपनी राशि को देखेंगे तो ये जो दृष्टियाँ हैं जून के महीने में, आप साफ तौर से देख सकते हैं मई के बनिस्पत जून का महीना बहुत बेहतर रहेगा। आप में एक ऊर्जा रहेगी, साथ साथ ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहे तो आप किस्मत वाले भी रहेंगे। देखिए, गुरु का प्रभाव पड़ेगा, पंचमेश का प्रभाव लगन के ऊपर पड़े
तो भाग्य साथ देता है, स्पेकुलेशन से लाभ होता है, लव लाइफ उत्तम रहता है, संतान को लेकर आप निश्चिंत रहते हैं, छात्रों के लिए स्टडीज़ का अच्छा समय रहेगा, कारोबार में भी आपकी वृद्धि होगी, नौकरी व्यापार में भी वृद्धि के योग बनते हैं क्योंकि गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपको विजनरी बनाते हैं, आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, धन की स्थिति खास रूप से बढ़ेगी उदय होने से, क्योंकि गुरु धन के भी मालिक हैं, धन के कारक तो हैं ही। तो गुरु का प्रभाव खास रूप से उदय होने से आपको साफ तौर से देखने को मिलेगा। धन की किल्लत अब नहीं रहेगी, जो नुकसान होते रहे वो नहीं होंगे, बल्कि नुकसान जो हुए उसकी भरपाई काफ़ी हद तक आप कर पाएंगे। शनि का प्रभाव भी अभी ठीक है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर और लगन को दशम दृष्टि से देखते हैं तो सात सात ग्रहों का प्रभाव आपको ऊर्जान्वित करता है, आपका रुतबा बढ़ता है, तेज प्रभाव बढ़ता है, आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, ये बात तो तय है। 1 जून से मंगल का अपनी राशि को देखना, अष्टम दृष्टि से राहु से अलग हो जाना, ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। गुरु का 3 जून से उदय होना, ये सोने पे सुहागा हो जाता है। सूर्य कर्म भाव के मालिक 15 तारीख तक लगन को देखेंगे तो 15 तारीख तक तो आपकी इज्जतमान या कार्य क्षेत्र में तरक्की के प्रबल योग बनते हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक है, दशम भाव के मालिक सूर्य के साथ, पंचमेश गुरु के साथ, बुध 11वें भाव के मालिक है, तो बहुत बड़ा राजयोग सप्तम भाव में। तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो लाभ होता है, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, व्यापार में बेइंतहा तरक्की, बेइंतहा धन पा सकते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ता है, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊंचाइयां छूता है, क्योंकि सप्तम भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है। तो भावत भावम के अनुसार अगर देखें तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी समाज में प्रतिष्ठा कायम करता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है, और अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। ये जून का आपको राशिफल बहुत सुखद लगेगा। और इसके बाद जैसे ये ग्रह सूर्य शुक्र बुध गोचर में परिवर्तन कर लेंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य का अष्टम भाव में आना आपके कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ सेकंड हाफ में ऐसे परिवर्तन ना हो जिसके लिए आप तैयार ना हो, या ऐसा समझें कि आपको थोड़ा डिप्लोमेसी से कार्यस्थल पर अगर नौकरी करते चलना होगा, अगर बिजनेस करते तो कंपटीशन बढ़ सकता है, सो केयरफुल रहें। सूर्य के उपाय करें, सूर्य को जल दें, और संडे के दिन, रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करें, गाय को चारा खिलाएं। शुक्र का साथ होगा, बुध का साथ होगा, तो 3 ग्रह, हालांकि बुध शुक्र यहाँ पर बुरा फल नहीं देते, बुध स्वग्रही होकर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, खासकर धन को लेकर दिक्कत वाली इतनी नहीं होंगी। लाभ का मालिक भी है, हालांकि बुध अष्टम भाव में स्वग्रही है, तो कहीं ना कहीं अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। जिनकी दशा अंतरदशा केंद्र त्रिकोण के मालिकों की है, शुभ ग्रहों की है, उनके लिए विंडफॉल के योग, शेयर बाजार से लाभ के योग बन जाते हैं। और विपरीत राजयोग मंगल और बुध का दो विपरीत राजयोग, या मंगल और बुध दोनों का विपरीत राजयोग हो जाए तो आप विपरीत स्थितियों के बाद उभर जाएंगे, ये बात तो तय हो जाती है। तो पूरा महीना बड़ा ऑप्टिमिज्म लेकर आया, आपका हेल्थ अच्छा रहे, तेज प्रभाव बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह, कर्जे से निजात, कामकाज की स्थितियां बेहतर, नौकरी रोजगार में भी स्थितियां बेहतर होंगी। बल्कि अगर आप किसी तरह की नौकरी की तलाश में हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस अवधि में आपको जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, आपके लिए जॉब उपलब्ध हो जाएगी। तनावों में आपको काफ़ी तनावों से मुक्ति मिलेगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, भाग दौड़ कम होगा, और सकुशल रहेंगे। और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को 15 तारीख से पश्चात थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं पब्लिक में अपनी इमेज को बनाकर रखना चाहिए 15 तारीख के पश्चात। दोस्तों, आज इतना ही।
फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।